एक पीटीडब्ल्यू ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, एक पीटीडब्ल्यू सेफ्टी ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में मुझसे पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पीटीडब्ल्यू होल्डर जो है या पीटीडब्ल्यू का ऑफिसर जो है वह हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का ही एक डिपार्टमेंट है। यानी मैं ये कह सकता हूँ सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि बगैर परमिट का कई काम नहीं हो पाएंगे। अगर परमिट ज़रूरी है, कुछ ऐसे काम जिनमें काफ़ी हाई रिस्क होते हैं उनके लिए परमिट की ज़रूरत होती है, और ये परमिट को जारी करना, परमिट को होल्ड करना, परमिट को क्लियर कराना, इसके लिए अलग अलग ऑफिसर रखे जाते हैं। कोई एक आदमी इस काम को नहीं करता है। अगर मैं परमिट की बात मैं करूं कि परमिट सेक्शन में कितने लोग वर्क करते हैं, तो कम से कम की अगर मैं बात करूं तो एक परमिट सेक्शन में कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यानी परमिट को जारी करने से लेकर के काम को पूरा कराने से लेकर के उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे वो कौन से लोग होते हैं जो काम करते हैं, क्योंकि सैलरी जानने से पहले आपको ये सारी बातें जाननी ज़रूरी होगी, तभी आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। केवल पर्टिकुलर चीज़ें करके आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो जितने भी हेल्थ परमिट के सेक्शन में काम करते हैं वह सब एक एचएससी ऑफिसर होते हैं, वह सेफ्टी ऑफिसर ही होते हैं। अब देखो क्या है कि अगर मैं बात कर लूँ कि परमिट सेक्शन में सैलरी, तो जो ऑथोराइजिंग मैनेजर है उसकी सैलरी कुछ अलग होगी, जो क्लियरेंस में है उसकी सैलरी कुछ अलग होगी, जो मॉनिटरिंग में है उसकी सैलरी कुछ और होगी। लेकिन ये क्रमशः जो है क्रमशः जो है इनका बना हुआ है, एक रेशियो बना हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर सैलरी की मैं बात करूं तो वह ऑथोराइजिंग मैनेजर की होती है। जो भी ऑथोराइजिंग मैनेजर इशू किया निश्चित किया जाता है या रखा जाता है उसकी सैलरी अधिक होती है। तो नॉर्मल अगर मैं एक लगभग जो सैलरी अभी लोग पा रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स पा रहे हैं, जो पूरी देश में भी, विदेशों में भी, इंडिया में भी जो इस सेक्शन इस पोस्ट पे हैं, वो जो सैलरी पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक परमिट ऑथोराइजिंग मैनेजर को जो सैलरी मिलती है वो 50+ मिलती है, यानी 50 के ऊपर मिलेगी। और यही सैलरी अगर हम गल्फ़ की बात करें, अगर वह गल्फ़ में है तो वह जो है 75 के ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर चला जाता है। यानी अगर सब कुछ हम जोड़ दें, मैं केवल सैलरी की बात कर रहा हूँ, अदर सुविधाओं को मैं नहीं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर अलग को जोड़ दें तो ये सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम जो मैं बात कर रहा हूँ ये सैलरी मिलती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि ये 50+ होगा, और बाहर की अगर हम बात करें तो वो 75+ जाता है ऑथोराइजिंग मैनेजर की सैलरी। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम की बात अगर कर रहे हैं, आपकी परमिट सेक्शन में जो सबसे कम सैलरी आती है, तो जिसको सबसे कम सैलरी मिलेगी उसे भी 35 से कम नहीं मिलता है। जी हाँ, 35, क्योंकि 32,000 कुछ समथिंग का तो रूल ही है, उससे नीचे वो नहीं दे सकते। और ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ एमएनसी के अकॉर्डिंग, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो रूल्स को फॉलो करती हैं। अब छोटी मोटी कंपनियों में वो क्या देंगे, फिर भी वहाँ भी अगर जो देते हैं तो अच्छी सैलरी देते हैं, ऐसा देखा गया है। आई होप कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।